प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। आज जन्म सफल हो गया। मान्यता थी कि जब भगवान श्रीनाथ जी जदूर पधारा था तो बढ़ के साथ एक सूक्ष्म रूप में भगवान शिव और हनुमान जी भी पधारे थे। तो शिव ऑलरेडी विराजमान हो चुका, तो हनुमान जी की कमी थी, आज हनुमान जी भी पधार चुके। नरेश जी के हाथ में मैजिक है, जादू है। हमें 99% उम्मीद थी कि ये बन नहीं सकती है, पर फिर भी हमने इसको डिज़ाइन किया जितना प्रिकॉशंस हम ले सकते थे, जो हमारी बेस्ट नॉलेज है। तो जन्म पिलानी में झुंझुनू जिला के अंदर मैं भाग्यशाली हूँ, जैसे बिरला परिवार और एजुकेशन नगरी के रूप में जानी जाए। डिवाइन पावर ऊपर से नहीं काम करती ना, तब तक ये पॉसिबल नहीं था। रोज पकाओ रोज खाओ, मतलब रोज सोचो और रोज उसको इम्प्लीमेंट करो। वो सफल होगा नहीं होगा, ये ऊपर वाले की कृपा थी। अब सरकारी नौकरी दूर नहीं, 12वीं के बाद जुड़िए आधार क्लासेस झुंझुनू से और शुरू कीजिए सफलता की पक्की तैयारी। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, टीचर, हर परीक्षा के लिए स्पेशल बैच, 600 प्लस चयन का दमदार रिकॉर्ड। आधार क्लासेस झुंझुनू, जहां सपने बनते हैं हकीकत। 131 फीट रही हनुमान जी की मूर्ति जो 500 फीट ऊपर जो है गिरिराज पर्वत पर जो है अबे सभी लोग देखा रहे और इरुपैली जो है हर कोई नाथद्वारा में यदि सुबह उठतो हो छत पे जार शिवजी रा दर्शन करते हो, भोलेनाथ रा दर्शन करते हो। अबे बनाए लारे लारे वे जो है राम भक्त हनुमान रा भी दर्शन करवा वाला है। रामनवमी रे दिन जो है इरो उद्घाटन वही क्यों है और मूर्ति रो जो अनावरण है वो भी वे चुके और जो बनावा वाला है वे नरेश जी आपने लारे है। इरो पहली भी आप अणु झलको रे माध्यम में मुलाकात करी और एक बार पाछो आपने मौको मिलो अणु बात करवा रहा हूँ। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आपने खूब खूब मैं बधाई देनी चाहूंगा। जैसे लोग आपने मिल रहा है तो मैं सबको पहले यही कह रहा है कि श्री जी की कृपा बनी रहे और यूं ही आप बढ़ाने जो है लगातार सेवा देता रहो। सर कैसे आप महसूस कर रहे हो आज जो कंप्लीट हो गया आप एक और प्रोजेक्ट? देखो रसराज के बाद यहाँ नटराज के बाद आज अंजन राज की मूर्ति बनाने को सौभाग्य मैंने मिलो। ऐसा बड़ो कुछ भी नहीं उसके जीवन में। सुंदरकांड की एक चौपाई याद आवे कि प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। आज जन्म सफल हो गया कि 3 देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पे। शिव जी तो यहाँ से पहले से ही विराजमान थे, नटराज हमने थोड़े दिन पहले विराजमान किए और आज हनुमान जी का विराजमान हुआ। तो सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि इतना बड़ा कार्य हमने कर लिया। ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट रहे हो सर कतरी प्लानिंग थी, कतरा समय वो प्लानिंग चल रही? लगभग 3 साल को समय लाग्यो इन्हें बनाने में और मुंबई का जो बिजनेस व्यवसायी है श्री गिरीश भाई साहब वह बड़ी की प्रेरणा से यो काम पूरे शुरू हो। मंदिर कमेटी जो है बाबा ने परमिशन दी और मैं देश से भी और विदेश से भी जितना भी लोग है परियोजना के साथ जुड़ता गया वह यह मानो कि इन्हें आशीर्वाद देता गया और बन का आशीर्वाद से ही यह परियोजना सफल हो पाई। कि समय यो आईडियो आयो कि अटे जो है अबे हनुमान जी की भी जो है मूर्ति स्थापना वेनी चावे और गिरिराज पर्वत के ऊपर वेनी चावे। ये देखिए ये मंदिर कमेटी को फैसला तो कि भी पूरा रसराज और नटराज के बाद में, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जब भगवान श्रीनाथ जी जदूर पधारा था तो बढ़ के साथ एक सूक्ष्म रूप में भगवान शिव और हनुमान जी भी पधारे थे। तो शिव ऑलरेडी विराजमान हो चुका, तो हनुमान जी की कमी थी, आज हनुमान जी भी पधार चुके। तो अब ये संपूर्ण परिवार होगा। बड़ो चैलेंजिंग बातें भी रही हो क्योंकि 500 फीट ऊपर जो है सब चीज़ा जो रॉ मटेरियल आपने पहुँचाना है वो पहुँचाना है काफ़ी चैलेंजिंग रहे होगा। वो सफ़र रहे दरमियान कई चैलेंज फेस करे आप? देखो सबसे बड़ी जो चुनौती थी भाई यह थी कि ऊपर जो जगह है वह बहुत कम है, 50 फुट बाय 50 फुट और इतनी जगह माने हनुमान जी ने खड़ी करने के लिए चाहिए। को ऊपर से माने बड़े क्रेन लगानी है, स्कैफोल्डिंग लगानी है, फिर जड़े एक पानी की बोतल अगर अपन नीचे से लेके चला तो वह भी इतनी भारी लाग जाएगी मैंने फेंकने जी करे। बड़े में 10-10 टन की गार्डर और 10-10 टन की मूर्ति कहाँ लेके जावा, के लिए एक विशेष व्यवस्था करी गई। नीचे से ऊपर तक एक रेलवे ट्रैक शहर की बनाई गई, वह ऊपर एक क्रेन की व्यवस्था करी गई। गार्डर लेके गया, क्रेन लेके गया, हाइड्रोलिक क्रेन लेके गया, बनने बड़े स्थापित करी और हमेशा सुंदरकांड को पाठ करे तो यही प्रार्थना करी प्रभु से कि कोई अनहोनी ना हो और बन को आशीर्वाद बढ़े रही है, मैं सफलतापूर्वक ये काम करें। आज रे बात तो खैर ही मूर्ति की जगह री आपका कीमत नहीं लगा पावा, लेकिन कतरो कुछ खर्चो आयो है, कतरा कुछ कीमत रिया जो है पूरी मूर्ति हनुमान जी की बनी। खर्चा की बात मैं एक कलाकार के रूप में कर कौन सकूं क्योंकि मन तो मेरा ही पैसा मिला है खाली, बाकी कितना लागे वो तो मालिक जाने। परंतु हाँ जो भी लगाए हुए गिरीश साहब वो बहुत ही तन से और मन से लगाए हुए, खूब मेहनत करी
साल का लगभग 200 दिन बाद आपको धंधो पानी छोड़ के उरे बिताया और एक काम ने पैसे कतरा लोग इरे महीने शामिल है, कतरा लोग लगे लगभग यह मान के चलो मेरी 150 लोगों की टीम जो थी बा गुड़गांव से लेके उरे तक थी। और दिल्ली में हमारी एक बहुत ही कुशल फर्म है संरचना सॉल्यूशन लिमिटेड करके, बड़का जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वह मूर्ति में खड़ी राखण में अहम भूमिका निभाई। सौभाग्य से मेरे साथ है शरद जी, आओ जरा। तो शरद गुप्ता जी हैं जिन्होंने इस मूर्ति का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है वो ये है कि विंड प्रेशर के अगेंस्ट में मूर्ति खड़ी कहाँ रह सके। तो विंड प्रेशर को जो कैलकुलेशन है, एनालिसिस है, वो शरद गुप्ता जी करो। फिर एक वेटिंग कि भाई ये सही कैलकुलेशन है, वो वेटिंग करे से कराओ, तो वो IIT भुवनेश्वर से कराओ। प्रोफेसर दिनकर पासला जी है, मैं भी आज आइडा हो रहा है। तो सब मिल करके इट्स अ टीम वर्क। तो 150 लोगों के साथ साथ ये भी था। तो शरद गुप्ता जी भी कुछ बताओगा। बधाई भी देनी चाहूंगा सर। शिव मूर्ति जब आप देखा तो आप मैंने पहले भी बताया कि सालों साल तक जो है 100-200 साल तक कोई पूरे महीने मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। असो कई इरे महीने भी है कि कब तक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। देखो करत अभ्यास वाली बात है। जय मैं पिछली 3 पीढ़ियों से मूर्ति कला काम कर रहा हूँ। शुरुआत में बहुत छोटा दौर पर करी, आज तकनीक जो है वह एक नया रूप लेती जा रही है। जब स्टेच्यू ऑफ बिलीफ कर रहा था तो आदरणीय मदन पालीवाल जी इतनी तन्मयता से माने संभाले हो, और वह ना सिर्फ मूर्ति बनाई, वह एक मूर्तिकार ने भी जन्म दिया। मैं तो यह कहूँगा क्योंकि वह मेरी पूरी मदद करी नई तकनीक लाने में, नई मशीनरी लाने में। बड़ी तकनीका को उपयोग करके आज यह मूर्ति बनाई है। तो यह मूर्ति बनाई है तो हमें मैं थाईलैंड से तो कलर लेके आया, बैंकॉक से, और बड़े से जो स्पेशल कलर लेके आया वो कलर ही के ऊपर अप्लाई करो। और को स्वर्णिम रूप है लिए तो क्योंकि कंचन स्वर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाचक मंदन उनको जो ओजस्वी शोभायमान रूप है वो सोना में आवे। और वो महसूस वेरे हो तेज दूर भी बिल्कुल। तो मैंने एक बार पूज्य बापू जी यो आशीर्वाद दियो तो कि मैं जब कनाडा मूर्ति बना रहे तो पूज्य मुरारी बापू जी ने मैं पूछी कि मैं कनाडा मूर्ति पर रंग किसो करा, तो वो बोला गोल्डन कलर करो। तो बड़े भी गोल्डन कलर करे और आज उन्हें भी गोल्डन कलर करे। तो अब मेवाड़ में आप लगातार इतिहास जो है वह बनाते ही जा रहे हो। प्रभु पूरी कृपा आप ऊपर है। आगे कुछ और ऐसा प्रोजेक्ट सोच रहे हो आप? राजस्थान की धरती जो है अपना आप में सूरवीरा की और इतिहास की धरती है, साथ साथ कलाकारा की भी धरती है। मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। आगे हल्दी घाटी में कुछ नया प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा चल रही है। भगवान की कृपा रखो जरूर करेंगे। मानो जो मेवाड़ है वो अगर जिस तरह मैं आप लोगों की तरफ शेखावटी की तरफ जावा तो जब मैं कहवा मैं उदयपुर हुआ तो मैं पूछा राणा जी रो उदयपुर जी। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप लावा वाला हो आगे वाले समय में? मैं देखा कि महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति माने देखने मिल रही है। देखो राणा जी को जो पहचान है मेवाड़ की आज भी है, राणा जी से ही है, आगे भी राणा जी से ही रहेगी। मैं प्रतीक मात्र बनाता जाऊंगा, लोग आने वाली पीढ़ियां बनने देखती जाएगी, सब ने लाभ मिलेगा। अब आप कई कुछ मेवाड़ री नाथद्वारा री जनता ने कई कुछ कहना चाहूंगा आज मूर्ति रो अनावरण में ऊपर कई कुछ कहना चाहूंगा। देखो मेरा जन्म पिलानी में हो, झुंझुनू जिला के अंदर। मैं भाग्यशाली हूँ जड़े से बिरला परिवार और एजुकेशन नगरी के रूप में जानी जा। उसके बाद में मैं गुजरात में पढ़ाई करी, गुजरात से मैं गुड़गांव में मेरा सेटअप लगा लियो। लेकिन आज मेवाड़ में मैं इतना काम कर रही हूँ तो मैंने यह लगे मेरा पहला घर मेवाड़ है। और मेवाड़ भाषा के लिए ये कि मैं यह कहना चाहूँगी कि इतना प्यार इतना स्नेह मैंने दिया है, आगे बनाए रखो, आशीर्वाद बने रहा प्रभु को। तो हर सबको थैंक यू। एक सवाल और मैं आपको पूछूंगा, जैसे स्टैचू ऑफ बिलीफ की भी आप बात कर रहे हैं तो आप मैंने बताया कि एक समय हो कुछ मिरेकल तो वही है आप इस जर्नी में। कोई एक इंसिडेंट जो आपने याद आ रही हो कि यो बनाता समय भी आपने लगे हुए कि कोई तो एक डिवाइन एनर्जी है या कोई एक पावरफुल एनर्जी है जो हेल्प कर रही है लगातार? जय की मैं थान बताई कि ऊपर जगह इतनी कम थी कि 50 फुट बाय 50 फुट में जड़े एक मूर्ति मतलब 50 आदमी को घड़िया का उसके हैं बड़े में एक 12 मंजिला या 15 मंजिला एक मूर्ति की कल्पना कर रहे हैं। बड़े क्रेन ने राखण और इतना 3 साल के अंदर आया कि कोई तूफान आंधी को नहीं आई कि जैसे बा क्रेन, क्योंकि क्रेन तो टेम्परेरी थी, अगर बा क्रेन का जरा सो भी झटको लाकर बा गिर जा तो दिक्कत हो जाए। और फिर जो सबसे जो टफ काम है वो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग को, क्योंकि मैं तो बाह्य आवरण पर आऊँ मूर्ति खड़ी क्या रहेगी, वह को जो परीक्षण करो, वह को जो काम करो वो अपना आप में जो करता गया और वो सुगम तरीका से होता गया। फिर शुरुआत में कल्पना यह थी कि एक एक प्लेट ले जाऊंगा, ऊपर वेल्डिंग करांगा, ऊपर जोड़ांगा, लेकिन मैंने फिर नीचे से ही जोड़ के ऊपर बढ़ाता गया। आप दिनकर पासला साहब हैं, IIT भुवनेश्वर से प्रोफेसर हैं, इन्होंने उसको जांच किया। जांच करने के पश्चात ये आपको जो ठप्पो लगा दिया तो मैं भी इंश्योर होगा कि भाई अब मैं खड़ी कर सका और यह मूर्ति खड़ी हो। तो रोज हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर आप पहुँचता हटे?
हाँ बिल्कुल, मैं आज भी करूँ, मैं पिछले 17 साल से मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है। पर 3 साल में तो विशेष प्रैक्टिस बनी थी, क्योंकि भगवान की कृपा बनी रही। जी, मारो मेवाड़ तो और चाहेगा कि और लगातार अभी तरह मिरेकल जो है माने बातें करता रहो और बार बार माने जो है आप यो पूछवा रो मौको मिलता रहे कि अबे आप मूर्ति रे किस तरह बनाई है, कई सफर है, कई जर्नी है। बहुत बहुत धन्यवाद किंजल आपका। और मैं तो थार से रिक्वेस्ट करूँगा तो कभी गुड़गांव स्टूडियो पधारो तो बड़े आप देखांगे कि कई नई नई मूर्तियों को नया नया निर्माण करेंगे। बिल्कुल, मैं हमारे दर्शकों तक यह चीज़ भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे मेवाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। लैंग्वेज की अगर प्रॉब्लम है तो हम हिंदी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हिंदी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। सर कैसा कुछ ये बिल्कुल मिरेकलस है। आप सामने भी देखेंगे जो भोलेनाथ की वो एकदम स्टैचू ऑफ बिलीफ लगता है, उसको देखकर बिलीफ आपका और जगने लगता है। उसका बिल्कुल ठीक नाम दिया हुआ है। आज हनुमान जी की यहाँ मूर्ति, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं क्या बोलूँ, नरेश जी के हाथ में मैजिक है, जादू है। और हमारे धर्मपुर आश्रम में भी श्रीमद राजचंद्र जी की उन्होंने ही पूरी प्रतिमा जी बनाई है, तो बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। और मैं अपने आप को सौभाग्यवती मानूं कि मैं उनको जानता हूँ। सो ही इज़ अ रियली अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। सारी टीम जो खड़े, सबकी एक एफर्ट है और साथ में एंड में इतने कहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद होता है तभी ये सब चीज़ होती है। तो भगवान के आशीर्वाद है ही, तब जाके और एक नहीं और कई सारी मूर्तियाँ बनाते रहेंगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसे डिज़ाइन किया है सर, अब आपका डिज़ाइन किया हुआ प्रोजेक्ट इस तरह से अलाइव है, कैसा कुछ लग रहा है? पेपर पे डिज़ाइन करना और प्रैक्टिकल डिज़ाइन करने में बहुत अंतर होता है। जब हम सबसे ऊपर एक छोटी सी बॉटल को लेके जाना ऊपर मुश्किल होता है, उस कंडीशन में इसको बनाना हमें 99% उम्मीद थी कि ये बन नहीं सकती है, पर फिर भी हमने इसको डिज़ाइन किया। हमने डिज़ाइन किया जितना प्रिकॉशंस हम ले सकते थे, जो हमारी बेस्ट नॉलेज है उसके अंदर हमने सारा प्रिकॉशंस लिया। हमारे जो गिरीश भाई जो स्पॉन्सर थे, जिनका ये सपना था, उसको पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट पहला ही, वैसे मैं और मूर्तियाँ 100 से ऊपर मूर्तियाँ बना चुका हूँ, डिज़ाइन कर चुका हूँ, और ये पहली मूर्ति है जिसमें हमने 3 साल में ऑलमोस्ट ना करते 15 से 16 बार विज़िट किया होगा उनके सेटिस्फेक्शन के लिए और क्रिटिकलिटी के लिए। तो बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 कॉन्ट्रैक्टर बार बार चेंज हो गए, क्योंकि यहाँ फिजिबिलिटी नहीं थी। इसमें कई बार ऊपर हेलीकॉप्टर से ले जाने की कोशिश की उसको, पार्ट्स को, पर छोटे हेलीकॉप्टर्स की जो कैपेसिटी होती है वो कुल 2 टन करीब होती है। हमारा सिंगल पार्ट 8 से 10 टन का था, तो उसको उठाना मुश्किल था। फिर गिरीश भाई ने और इन सब लोगों ने मिलकर तय किया कि यहाँ पे स्पेशल क्रेन लगाएंगे। वो स्पेशल क्रेन लगाई, सारा कुछ यहाँ पे रोज़ इन्वेंट हुआ, रोज़ इम्प्लीमेंट हुआ। आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स चेंज हुए, मतलब लोगों को इतना चैलेंजिंग लगता था कि वो काम छोड़ गए? नहीं था, मतलब जब तक कोई डिवाइन पावर ऊपर से नहीं काम करती ना, तब तक ये पॉसिबल नहीं था। इसको देख के अब जब कंप्लीट होता है ना, तब लगता है कि हाँ सही में कोई डिवाइन पावर होती है जो किसी चीज़ को चलाती है और पूरा करती है। वो एनर्जी फील करी है आपने इस पूरे सफर में? पूरे टाइम। अभी जब कंप्लीट हुआ तो वहाँ खड़े होकर नीचे से बार बार देखने का मन करता है कि बहुत बड़ा ये काम पूरा हो गया। गिरीश जी का, नरेश जी का तो हमारा वैसे बहुत पुराना साथ है। गिरीश जी का पहली मूर्ति साथ हमने मूर्ति की हुई है, तो बहुत प्राउड फील होता है, अपने आप से भी होता है, इन लोगों का काम देख के भी होता है कि कितना मुश्किल काम हम पूरा करते हैं। सर एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि 99.9% यो लाग रहे हो कि या नहीं बन सके जब ये ऊपर पहली बार गया? बताइए ना कि जब पानी की बोतल को ले जा सके बड़े 10-10 टन की गार्डर पहुँचाणु क्या संभव, तो जय बहुत करेक्टली कही कि रोज़ पकाओ रोज़ खाओ, मतलब रोज़ सोचो और रोज़ उसको इम्प्लीमेंट करो। वो सफल होगा नहीं होगा, ये ऊपर वाले की कृपा थी। आज वो प्रोजेक्ट बहुत सुंदर तरीका से सफल हुई और आप सभी ने मैं बहुत बहुत बधाई आज बातचीत देनी चाहूँगा। मेन चैलेंज क्या था इसमें कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, सारे एवरेज कॉन्ट्रैक्टर थे। उस यूनिटी इसमें जो शिव जी वाली मूर्ति में, इसमें सारे क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर थे, बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, बजट बहुत ज़्यादा था। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर उनके पास मशीनरी सारी होती है और यहाँ रोज़ मशीनरी को बनाना होता था, और फिर दूसरा कोई ऐसा रोड मैप नहीं था कि किस तरह से वो मशीनरी बनेगी और कैसे वो मशीनरी यहाँ पे लगाएंगे, कि कुछ भी जाना मुश्किल था। एक क्रेन ले जाने के लिए तो मतलब कितना मुश्किल से उसको डिसमेंटल किया, छोटा जो मिक्सर मशीन होते उसको भी डिसमेंटल करके ऊपर ले जाना था। तो बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। बड़ो चैलेंजिंग ये प्रोजेक्ट रहे हो। ये सभी लोग हैं जनारी पूरी मेहनत जो है ये प्रोजेक्ट में, और आज वो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली अलाइव है। नरेश जी वहाँ पर बात करिए, और ये जो है ये मूर्तिकार है जो इरुपेली एक बड़ो
मेवाड़ में इतिहास रचियो हो जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है। और आज ये पाछो जो है रामनवमी रे उपलक्ष्य में हनुमान जी री आ मूर्ति जो है गिरिराज पर्वत है 500 फीट रो यो पर्वत है और उरे ऊपरे 131 फीट री जो है हनुमान जी री स्वर्ण मूर्ति है। और आप देखोगे कि कितनी सुंदर व दूर लाग रही है। कई कुछ आप इन बारे में बताना चाहोगे कि किस तरह बता रहे हैं कि 99.9% यो काम अतरो चैलेंजिंग अतरो मुश्किल हो कि जब तक कोई डिवाइन एनर्जी या डिवाइन पावर में उपरू मदद नहीं करे तो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना काफ़ी मुश्किल हो। आप इस बारे में कहीं कुछ कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में लिख सको। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मैं वार्ड मैं हूँ किंजल, कैमरा पर्सन सानिया।